सतनाम श्री वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज मैं तुहानू गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे दसांगे ता ध्यान नाल सुनो। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का सिख गुरु परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। सिख धर्म का नया स्वरूप खालसा पंथ की स्थापना उनके द्वारा किया गया सबसे उल्लेखनीय कार्य है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में की गई। खालसा पंथ की स्थापना से गुरु जी ने सिखों को एकजुट किया एवं उन्हें सैन्य स्वरूप प्रदान किया। मुगलों के अमानवीय व्यवहार के दमन का यह सबसे सख्त माध्यम था। खालसा पंथ की स्थापना सिख इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। गुरु जी ने के आह्वान पर बैसाखी के दिन सन 1699 ईस्वी में 5 व्यक्ति धर्म की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए आगे आए। ये 5 प्यारे थे: लाहौर के दयाराम, मेरठ के धर्मदास, द्वारका के मोहकम चंद, बिदर के साहिब चंद तथा उड़ीसा के हिम्मत राय ने धर्म की रक्षा हेतु अपना कदम बढ़ाया। इन 5 प्यारों ने गुरु जी से अमृत ग्रहण किया। गुरु जी ने सबके समक्ष उन्हें 5 प्यारों के रूप में प्रस्तुत किया। बाद में इन 5 प्यारों के नाम के साथ सिंह लगाया तथा स्वयं भी गुरु गोविंद राय की जगह गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाने जाने लगे। सिखों के लिए केस, कृपाण, कड़ा, कच्छा तथा कंघी 5 प्रतीक धारण करने आवश्यक थे। गुरु जी ने अपनी दूरदृष्टि से मुगलों के अत्याचार का मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए सेना का निर्माण किया। इस सेना में शामिल होने वालों को खालसा कहा जाता था। बंगाणी, नादौल, चमकौर साहिब, आनंदपुर साहिब, खिदराना आदि लड़ाइयाँ इन्हीं खालसा सैनिकों के सहयोग से लड़ी गई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी। गुरु जी द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ: बंगाणी की लड़ाई 1686 ईस्वी में फतेह शाह हयात खां व नजाबत खां के साथ मिलकर किए गए हमले का गुरु जी ने कृपाल चंद और ब्राह्मण दयाराम के सैनिकों की मदद से मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्हें हराकर गुरु जी आनंदपुर साहिब आ गए, जहां उन्होंने केसगढ़, आनंदगढ़ और फतेहगढ़ नामक किलों का निर्माण करवाया। नादौन की व गुलेर की लड़ाई: गुरु जी ने राजा भीमचंद व अन्य पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर मुगलों को हरा दिया। आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध सन 1700 ईस्वी में दीना बेग व पैदा खां के साथ 10,000 मुगल सैनिक पंजाब पहुंचे। गुरु जी के एक ही बाण से पैदा खां का वध हो गया, जिसे देखकर मुगल सेना मैदान छोड़कर भाग गई। निर्मोह का युद्ध 1702 ईस्वी में मुगल सेना ने वजीर खां के नेतृत्व में सिखों पर आक्रमण किया। यह युद्ध 2 दिन तक चला। अंततः गुरु जी की विजय हुई। बसोली का युद्ध: यह युद्ध निर्मोह के युद्ध के बाद हुआ और एक संधि में समाप्त हो गया। इसके बाद गुरु जी फिर आनंदपुर साहिब आ गए। आनंदपुर साहिब का दूसरा युद्ध 1704 ईस्वी में एक बार फिर मुगलों ने आनंदपुर साहिब पर हमला किया। 8 महीने तक उन्होंने किले की घेराबंदी रखी। मुगलों ने गुरु जी से किले खाली करने पर आक्रमण न करने का आश्वासन दिया। अंत में 21 दिसंबर 1704 को
माता गुजरी जी के कहने पर गुरुजी ने आनंदपुर साहिब छोड़ने का निश्चय किया। चमकौर साहिब का युद्ध। गुरुजी ने के आनंदपुर साहिब से निकलते ही मुगल सेना ने उनका पीछा किया। 40 सिख योद्धा व हजारों मुगलों के साथ इस युद्ध में सिखों ने वीरता से लड़ाई लड़ी। गुरुजी के दोनों बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह व बाबा जुझार सिंह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। पंच प्यारों में से 3 प्यारे हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह व साहिब सिंह भी इस युद्ध में शहीद हो गए। खिदराना का युद्ध। चमकौर साहिब से निकलकर खिदराना जाते समय रास्ते में लगभग 2000 और सिख सैनिक गुरुजी की सेना में सम्मिलित हो गए। इनमें 40 सिख वह भी थे जो आनंदपुर साहिब में उन्हें छोड़कर चले गए थे। 10,000 मुगल सैनिकों ने गुरुजी एवं सिखों पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में सिखों के साथ साथ वह 40 सिख भी शहीद हो गए। इन्हें 40 मुक्ते कहा जाता है। इस प्रकार गुरुजी ने सभी लड़ाइयों में अपनी वीरता व शौर्य का परिचय दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु जी,